यह फिर से साबित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। केंद्र के बजट में बिहार को जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, आज विरोधियों को नींद नहीं आ रही और बिहार के विषय में देश में चर्चा की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बिहार के विकास को, बिहार के सम्मान को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय बजट 2047 का भारत कैसा भारत हो, जिसका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देखे हैं, उसका प्रतिबिंब है, उसका आधार है। 2047 का भारत जब देश अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तो फिर अपना भारत कैसा हो। अभी विकासशील भारत, उस समय का भारत 2047 का भारत विकसित भारत हो और दुनिया में प्रति व्यक्ति आए सबसे ज्यादा भारत का, ऐसा भारत जो विवेकानंद की सपनों को पूरा करता हुआ भारत हो। विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, कोई बेबस नहीं होगा। जीवन तो ऐसे सुख दुख के दो पहियों से चलता है, लेकिन आम व्यक्ति को भी यह अधिकार हो कि वह भूखे नहीं रहे, बच्चे उसके ठीक से पढ़े, उनके पास भी घर हो और किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आए तो उसकी व्यवस्था में माननीय मोदी जी की योजना, माननीय मोदी जी की नीति सहायक हो। आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। अभी जो सदी चल रहा है वह 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भारत के लिए जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी, उस भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र, यानी बचपन के नरेंद्र जो विवेकानंद बने, उस नरेंद्र की भविष्यवाणी को दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री। अपने प्रधानमंत्री जी को विकास का भगीरथ भी कहा जाता है। गरीब के मसीहा तो हैं ही। करोड़ों घर बनवाने के बाद फिर कोई बेघर न रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में 3 करोड़ और नए घरों के निर्माण की उन्होंने स्वीकृति दी है। कोई भूखा नहीं रहे। प्रधानमंत्री मुफ्त अनाज योजना आगे भी चलती रहेगी। आयुष्मान भारत से जो इलाज गरीबों का होने प्रारंभ हुए थे मोदी 2 की सरकार में, वह मोदी 3 की सरकार में भी चलती रहेगी, तत्परता से चलेगी। और यह गरीबों के लिए एक वरदान है कि उसके घर में कोई बीमार पड़े तो उनको 5 लाख तक की राशि उनको इलाज के लिए प्राप्त हो। अपने बुजुर्गों को सम्मान, किसी को सीखना हो तो अपने प्रधानमंत्री जी से सीखे। बुजुर्गों की चिंता
प्रधानमंत्री जी की चिंता अपनी चिंता की तरह है। उन्होंने 70 वर्ष से ऊपर की आयु वालों के लिए आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान योजना के तहत उनका भी इलाज होगा। केंद्रीय बजट ऐसा बजट है जिसकी सराहना दुनिया में हुई है। प्रधानमंत्री जी ने उस बजट में किसानों के लिए यानी अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया है, हमारे चारों क्षेत्र के लोग के जीवन में खुशी आएगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और जिसमें उन्होंने 4 चिन्हित किया है क्षेत्रों को, वर्गों को, उस 4 समाज को जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने यह कल्पना की। उसमें इतनी मजबूती है। यह सत्य है कि रोजगार तभी मिलेगा जब औद्योगिकीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, उनको उद्योग लगाने के लिए सस्ते ऋण दर पर उनको पूंजी मुहैया कराई जाएगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले, इसको रेखांकित किया है अपने बजट में, अपने वित्त मंत्री जी के द्वारा। आज बिहार के बजट में, केंद्र के बजट में जो बिहार है, मैं आपको थोड़ा उसमें बताना चाहूँगा, आप सब जरूर गौर करेंगे। बजट को देखिए। वर्ष 2009 से 2014 के दौरान बिहार को कितना केंद्रीय पूंजी मिली थी? 1132 करोड़ मात्र। और 2024-25 में बिहार को इससे कई गुना, यानी इसको जब पूरा आप जोड़ेंगे तो जरा और किस किस मदों में मिला है उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। दो 2013-14 में कृषि के क्षेत्र में बिहार को मात्र 27 करोड़ 662 लाख रुपए मिले थे। 27,000 करोड़ पूरे देश का मैं बता रहा हूं। और अब मिला है देश के बजट कि मैं पहले चर्चा कर लूं तो मैं बिहार के बजट की चर्चा करूंगा। 2013-14 में भारतीय बजट में उस समय यही घमंडिया गठबंधन के लोगों की सरकार थी।